दोस्तों वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर आज के दिन की बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स को हम कवर करने वाले हैं। वीडियो की स्टार्टिंग कर रहे हैं आईएक्स के साथ में, यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड के साथ में, जहां पर रिसेंटली कंपनी ने अपने क्वार्टर 2 के नंबर्स डिक्लेयर कर दिए हैं। बिना किसी देरी के नंबर्स की तरफ चलते हैं। उसके पहले अगर आईएक्स के आज के दिन की परफॉर्मेंस की बात करें तो आज के दिन आईएक्स के अंदर अगर तेजी के प्रतिशत को नोट करेंगे आप तो 0.21% की तेजी देखने को मिली, यानी कि कोई बड़े मूवमेंट आईएक्स के अंदर आज के दिन हमें देखने को नहीं मिले। किस प्रकार से कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट निकल कर आए हैं तो आप देख सकते हैं आपके सामने जो फाइनेंशियल रिजल्ट की ऑफिशियल कॉपी है वो मैंने यहां पर ओपन कर ली है, जिसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं। कंपनी ने यहां पर अपने शेयर होल्डर्स के लिए जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है, कंपनी ने ₹1 पर इक्विटी शेयर्स का डिविडेंड यहां पर डिक्लेयर किया है। यानी कि आपने आईएक्स के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो यहां पर कंपनी की तरफ से ₹1 पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं आईएक्स के रिजल्ट किस प्रकार से निकल कर आए हैं। तो यहां पर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट मैंने ओपन कर लिए, सारे फिगर्स रुपीज इन लैक्स में यहां पर हमें देखने को मिल रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी की टोटल इनकम के बारे में। तो टोटल इनकम की बात करें तो कंपनी ने क्वार्टर 2 के अंदर 11,377 की टोटल इनकम डिक्लेयर करी है, जो कि क्वार्टर 1 में 11,339 रुपीज इन लैक्स की थी। और अगर लास्ट ईयर के क्वार्टर 2 की बात करें तो 12,230 रुपीज इन लैक्स की थी, यानी कि कंटिन्यूसली कंपनी के इनकम के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। अगर हम डायरेक्ट कंपनी के टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड की तरफ चलें तो यहां पर आप देख सकते हैं 7,120 रुपीज इन लैक्स का कंपनी ने टोटल प्रॉफिट क्वार्टर 2 के अंदर डिक्लेयर किया है, जो कि अगर हम लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करें यानी कि क्वार्टर 1 से, तो आप देख सकते हैं 6,912 रुपीज इन लैक्स का था। और अगर लास्ट ईयर के क्वार्टर 2 की बात करें तो 7,738 रुपीज इन लैक्स का था। यानी कि ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर तो मच बेटर रही है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नंबर्स बहुत ही खराब निकल कर आए हैं, जिसके चलते कल के दिन हमें आईएक्स के अंदर गिरावट भी देखने को मिल सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं अनदर शेयर के बारे में, जिसका नाम है आईटीसी लिमिटेड। आज के दिन आईटीसी लिमिटेड ने अपने पिछले 5 साल के रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है और आज के दिन पिछले 5 सालों का नया हाई बनते हुए हमें देखने को मिल रहा है। आईटीसी लिमिटेड के अंदर आज के दिन तेजी के प्रतिशत को नोट करें तो 1.23% की तेजी हमें आईटीसी के अंदर देखने को मिल रही है। आईटीसी के अंदर अगर आपने निवेश कर रखा है तो यहां पर आप क्या स्ट्रेटेजी लेकर चल सकते हैं। कंपनी अपने फाइनेंशियल रिजल्ट आज के दिन डिक्लेयर करने वाली है। अभी वीडियो बनाने तक कंपनी ने रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किए हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन है कि रिजल्ट काफी अच्छे आने वाले हैं। जैसे ही रिजल्ट निकल कर आ जाएंगे आपको हमारे चैनल से अपडेट कर दिए जाएंगे। इस शेयर्स के अंदर आप 500 रुपए तक का टारगेट यहां पर लेकर चल सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अनदर शेयर के बारे में, जिसका नाम है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। आज के दिन इस मल्टीवेगर कंपनी ने भी अपने क्वार्टर 2 के नंबर्स को डिक्लेयर कर दिया है। आज के दिन बजाज फाइनेंस के अंदर अगर आप तेजी के प्रतिशत को नोट करेंगे तो 0.32% की तेजी हमें देखने को मिल रही है, यानी कि ऑलमोस्ट 23 पॉइंट की तेजी आज के दिन बजाज फाइनेंस के अंदर देखने को मिल रही है। बात करें कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में तो यहां पर आप देख पाएंगे कंपनी ने Q2 के नंबर्स डिक्लेयर कर दिए हैं, जहां पर कंपनी का प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 88% से ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी ने 2,781 करोड़ रुपए का टोटल प्रॉफिट डिक्लेयर किया है, नेट प्रॉफिट डिक्लेयर किया है क्वार्टर 2 के अंदर, जो कि अभी तक का सबसे हाईएस्ट है। तो इतने शानदार रिजल्ट के चलते अगर ये शेयर्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग होती है और ये शेयर्स आपको अगर एक डिस्काउंटेड प्राइस पर मिलता है तो यहां पर आप लॉन्ग टर्म पर्पस खरीदारी करते हुए चल सकते हैं। बात कर लेते हैं अनदर शेयर के बारे में, पेंट सेक्टर से रिलेटेड कंपनी एशियन पेंट्स लिमिटेड के बारे में। आज के दिन एशियन पेंट्स लिमिटेड ने भी अपने क्वार्टर 2 के नंबर्स को डिक्लेयर किया है और साथ ही साथ कंपनी ने डिविडेंड को लेकर भी अनाउंसमेंट करी है। एशियन पेंट्स लिमिटेड की बात करी जाए तो आज के दिन इस शेयर्स के अंदर गिरावट के प्रतिशत को नोट करें तो 2.11% की गिरावट देखने को मिल रही है, यानी कि ऑलमोस्ट 67 पॉइंट की गिरावट आज के दिन हमें एशियन पेंट्स के अंदर देखने को मिल रही है। बात करें इस कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट किस प्रकार से निकल कर आए हैं तो एशियन पेंट्स ने जो अपने फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर करे हैं उसमें कंपनी का प्रॉफिट 31% से ग्रो होते हुए हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने क्वार्टर 2 के अंदर 782 करोड़ रुपीस का टोटल यहां पर प्रॉफिट डिक्लेयर किया है, नेट प्रॉफिट डिक्लेयर किया है, जो कि लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में यानी कि क्वार्टर 2 में 596 करोड़ रुपीस का था। यानी कि ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 31% से ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है। वहीं अगर आप कंपनी का रेवेन्यू देखेंगे तो क्वार्टर 2 के अंदर कंपनी ने 8,457 करोड़ रुपीस का
रेवेन्यू डिक्लेयर किया है, जो कि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में यानी Q2 में 7,096 करोड़ का था। यानी कि ओवरऑल ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर भी 19% की जंप देखने को मिल रही है। तो एशियन पेंट्स भी एक मल्टीबैगर कंपनी है। पेंट सेक्टर में अगर आप किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एशियन पेंट्स के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कंपनी ने ₹4.40 पर इक्विटी शेयर्स का यहां पर डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। साथ ही साथ यहां पर अगर रिकॉर्ड डेट की बात करी जाए, यहां पर कंपनी ने 1 नवंबर 2022 रिकॉर्ड डेट यहां पर फिक्स करी है। यदि आप इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 1 नवंबर के पहले आप यहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और डिविडेंड का बेनिफिट उठा सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अनदर शेयर के बारे में जिसका नाम है अत्तम वेल्थ्स लिमिटेड। जी हां दोस्तों, यहां पर अगर आप देखेंगे तो पिछले 1 साल के अंदर ये कंपनी 560% से भी ज्यादा के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे चुकी है। वहीं अगर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करें तो ये कंपनी काफी अच्छे प्रॉफिट में भी हमें देखने को मिलती है। रिसेंटली कंपनी ने अपने जो मार्च क्वार्टर के रिजल्ट डिक्लेयर किए थे, जिसमें कंपनी ने 54 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट भी डिक्लेयर किया था। अब बात करें इस कंपनी को लेकर क्या बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, तो कंपनी ने यहां पर 1:1 के रेशियो का बोनस अनाउंस किया है। यानी कि 300 रुपए का ये शेयर्स कल के दिन आपको 150 की प्राइस पर देखने को मिलने वाला है। तो यदि आपने इस कंपनी के अंदर निवेश करने का मन बनाया है तो कल के दिन आप इस शेयर्स के ऊपर नजर बनाए रख सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कल के दिन के मार्केट के कुछ ओवरव्यू के बारे में और आज के दिन जो एफआई अगेन मार्केट में दिवाली मनाने के लिए आ गए हैं उसके बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं अभी के टाइम पर यूएस 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड के बारे में, जहां पर कंटिन्यूअसली तेजी बनी हुई है। और अगर यूएस 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड के अंदर इसी प्रकार से तेजी बनी रहती है तो वो हमारे इक्विटी बाजार के लिए एक थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट कर सकती है। लेकिन ओवरऑल अगर इस वीक भी निफ्टी की परफॉर्मेंस को चेक किया जाए तो पिछले 5 दिनों में निफ्टी की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है। ऑलमोस्ट 275 पॉइंट्स का गेन अगेन हमें निफ्टी के अंदर देखने को मिला है। यानी कि अगेन हमारा मार्केट काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशंस में अभी हमें देखने को मिल रहा है, जिसके चलते यहां पर 17,000 रुपए का जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है निफ्टी के अंदर। और अगर इसी प्रकार से तेजी बनी रहती है, इसी प्रकार से अगर निफ्टी मार्केट को सरवाइव करती रहती है तो यहां पर वो दिन दूर नहीं जब हमें निफ्टी के अंदर 20,000 तक के टारगेट 2023 में देखने को मिलने वाले हैं। बात करें एफआईआई और डीआईआई की एक्टिविटी के बारे में तो आप देख सकते हैं 20 अक्टूबर 2022 जहां पर एफआईआई ने नेट 1864 करोड़ रुपए की खरीदारी करी है। वहीं अगर डीआईआई की बात करी जाए तो 886 करोड़ रुपए की बिकवाली करी है। यानी कि अगेन मार्केट में एफआईआई की एंट्री हो चुकी है और एफआईआई मार्केट में अगेन दिवाली मनाने को आ चुके हैं। तो मार्केट अभी काफी ज्यादा स्टेबल मोड में है। यदि आपने किसी भी स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग है और फाइनेंशियली भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन टेक्निकली भी थोड़े से वीक है, तो आपको वहां पर वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी को फॉलो करना चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप एवरेजिंग करना चाहते हैं तो एट राइट टाइम आप वहां पर एवरेजिंग कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।